This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं, बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी मुकामी मंडियाँ और सोशो इकनॉमिक और पॉलिटिको इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी अब हम गुफ्तगू करेंगे। आपके सवालात के हम मुंतज़िर रहते हैं। आप चाहें तो अपने सवालात प्रोग्राम से पहले भेज दिया करें, मेरे लिए आसानी रहती है। मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद प्रोग्राम में पूछ लेता हूँ। इसके तरीक़ाकार दो हैं। आप अगर बिज़नेस प्लस का ऑफिशियल पेज लाइक कर लें फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर हर पोस्ट जो प्रोग्राम के रेफरेंस से आती है उसमें मैं टैग्ड होता हूँ, तो मुझे ढूंढना भी आसान हो जाएगा। और ट्विटर के ऊपर भी ट्विटर के ऊपर भी बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक है। उसके पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहते हैं, ऑफिशियल पते। वो चैनल से ही देखकर उसे लाइक या फॉलो कीजिएगा। उस पर भी मैं टैग्ड आता हूँ, तो उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर बराह रास्त वैसे जानना चाहें तो @अली नासिर ECO मेरा पता फेसबुक के ऊपर है, या facebook.com/अली नासिर ECO। इसके साथ ही तारुफ कराता चलूँ, आज हमारे साथ मेहमान और मेज़बान के किरदार में होंगे डॉक्टर शुजात मुबारक। आपको वेलकम करता हूँ शो में, और मुख्तसर सी तमहीद आपकी इजाज़त से बांध लेता हूँ। और वो इससे कबल कि मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, वो स्टॉक एक्सचेंज भी ज़ाहिरी बात है उसी रेफरेंस में बात हो सकती है। मेरा मुख्तसर तज्ज़िया हमेशा से और रहा है, और मैंने एक प्रिंसिपल बनाया। लोगों ने बहुत सवालात इस मुतालिक पूछे हैं, तो शायद वो ऐसा सोचे कि मैंने जवाब नहीं दिया। तो मैं एक चीज़ वजाहत से कर दूं कि मेरा एक उसूल है मीडिया का कि मैं MMM के मुतालिक बात नहीं करता। और ये 3 M जो हैं, इनके नज़दीक मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर मेरे पास पर भी आ जाएँ तो मैं सूरज के बहुत नज़दीक नहीं जाऊँगा, मेरे पर जल जाएंगे। शायद इसीलिए इंसान के पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उस पर मैं तज्जिया नहीं करूंगा। मुख्तसरन इकोनॉमिक रेफरेंस में मैं ये बताता चलूं कि नथिंग विल चेंज व्हाटसोएवर, क्योंकि मैंने ये प्री रिक्विजिट सोच लिया। उसी के बारे में डॉक्टर शुजात साहब से भी बात करूंगा। शायद आप लोगों को डिसइल्यूजनमेंट लगे मेरी बात के अंदर, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखे एक यूथ का, क्योंकि मैं एक बहुत यूथ में शामिल शख्स हूँ। तो नथिंग विल चेंज इन दिस कंट्री फॉर द बेटर, ये भी मैंने साथ लगा दिया। यानी बेहतरी के लिए इस मुल्क में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बिज़नेस या इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के सीनों पे छुरियां चली होंगी, बुरा लगा होगा। बहुत सारे मेरे नाजरीन मोहब्बत करने वालों ने कहा होगा कि किस तरह की बात सुबह के आगाज़ में कर दी। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने कारोबार करना है या बिज़नेस करना है, तो फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज़ नथिंग विल इम्प्रूव एंड नथिंग विल चेंज फॉर द बेटर। खैर, मैं पुरुमीद शख्स जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक की जानिब जाता हूँ। सर, आपको वेलकम भी करता हूँ। सॉरी, बहुत शुक्रिया। थोड़ी तल्ख हकायक में बयान कर देता हूँ ताकि कड़वी बातें पहली हो जाएं, बमीठी बात में करता रहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली भाई। आपने जैसे कहा कि नथिंग विल चेंज तो हो रहा है फॉर द बेटर। मैंने कहा फॉर द बेटर। अब आते हैं फॉर द बेटर। फॉर द बेटर भी हो सकता है और फॉर नॉट फॉर द बेटर भी हो सकता है। बहरहाल बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो अभी तब्दीलियाँ आई हैं, आपने तो खैर MMM पे बात नहीं करते, लेकिन मेरा ये उसूल है कि हम एक मुस्बत नीयत और मुस्बत राय के साथ मैं अपना तज्जिया और जो मेरी राय है वो दे देता हूँ। हमारा जो किसी के साथ ना तो इख्तलाफ है, ना ही हम किसी पार्टी में शामिल हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये एक इंटेलेक्चुअल का या जो एनालिस्ट होते हैं, ये उनका हक़ होता है कि जो भी सूरत हाल होती है उसको देख के एक तज्जिया पेश करें और बायस ना हो। तो बहरहाल ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे जो कल की सूरत हाल हुई है और जो तब्दीलियाँ हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल कैटेगोरिकल है कि पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी करती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं, लोग एक होते हैं, ठीक है। और आम तौर पे एक बात ये, दूसरा ये कि आम तौर पे हमारा ये एक मिजाज बन गया है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों पे फतवे लगा देते हैं कि वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, या आप ये समझ लीजिए कि उसको वो मतलब उसको कई दफ़ा हम बहुत बड़ा पाकिस्तानी बना के पेश कर देते हैं, या वो पाकिस्तान दुश्मन बना के पेश कर देते हैं। बहरहाल इस तरह की बातें भी करना
कबलस वक्त होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पेश की जाती हैं। खैर, लेकिन जो कल जो तब्दीली हुई है उसमें एक जो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से ये था कि आप पहले अगर देखें जो भी जितनी भी जो स्ट्राइक्स होती थी या उसमें कराची शहर बिल्कुल बंद हो जाता था। जी जी। आप अगर कल के इंसिडेंट को या परसों का जो इंसिडेंट हुआ, अगर आप उसकी हाइप को देखें, ये अच्छा है कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, उसके स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें तो वो पुराने बहुत सारे इवेंट से बहुत बड़ा इवेंट था। जी जी। और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो शहर है वो तकरीबन 3-4 दिन नहीं तो एक हफ्ता नहीं तो 3-4 दिन तो बंद रहेगा। जी जी। लेकिन जो सबसे खुशाइन बात थी कि वो एक दिन के बाद ही आपका जो शहर है कल माशाल्लाह से बड़ी नॉर्मल सूरत हाल थी उसमें, और शहर जो है वो बिल्कुल आपके जो कारोबार था या जो भी चीज़ें थी वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। पहली बात तो ये, तो एक बात तो वो जो आप कह रहे थे चेंज फॉर नॉट फॉर द बेटर, एक तो चेंज फॉर द बेटर हुआ कि माजी से हमें थोड़ी सी डाइवर्जन नज़र आई। ठीक है जी, डाइवर्जन ये नज़र आई कि माजी में चीज़ें अब इस तरह के इंसिडेंट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती थी, लेकिन अब इस दफ़ा जो है वो काफ़ी हद तक अभी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल थी। एक बात। दूसरा ये कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, अब ये कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं इसका मुझे पता नहीं है। मैंने अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं या हमारे जो दूसरे चैनल्स पे जितने भी तजियाकार हैं या जो दूसरे एनालिस्ट हैं, मैं जब रात को मेरी जब फ़ोन पे भी चंद लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा पर्टिकुलर इवेंट के हवाले से, जो कि इसका मैं बता देता हूँ, जो MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी चीज़ें हुई, लोग ये कहते हैं, अब मुझे ये पता नहीं अपने नाज़रीन इस पर वो देख लें कि ये किस हद तक इसकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कश्मीर कॉज से डाइवर्ट करने के लिए इशू को ये एक गवर्नमेंटल मूव है। अब ये क्या है, अब आई डोंट नो कि जी ये किस हद तक इसमें सच्चाई पाई जाती है। तो अगर गवर्नमेंटल मूव है कश्मीर कॉज को डाइवर्ट करना है और पॉलिटिकल पार्टी एक को यूज़ किया गया, तो मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी मूव कर दी है उनके अपने फेवर के लिए। बट मुझे इसका मेरा अपनी ज़ाती राय से मुख्तलिफ हो सकती है। इस सिलसिले में फिर अपने रिजर्व करता हूँ अपने कमेंट्स, लेकिन आपने चूँकि इसके बारे में बात की है, पाकिस्तान के अंदर चंद ही एंकर होते हैं जो कि इंसानी हुकूक़ के मुतालिक बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा इस चीज़ को रेज़ किया है। मैं हमेशा से इस चीज़ का शोर मचाता रहा हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जो बिहारी भाई बांग्लादेश में फंस गए हैं उनकी भी बड़ी अहमियत है। कश्मीर कॉज़ को हमने बहुत नुकसान पहुँचाया है, हुकूमत पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी एरर्स की वजह से बहुत नुकसान पहुँचाया है हमारी कश्मीर पॉलिसी पे। हमारी कश्मीर कमेटी के फ़ाल होने के बारे में बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर कॉज़ के लिए अगर काम करना है तो साफ़ नीयत के साथ काम करें और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेकर चलें। सदर मुशर्रफ के दौर के अंदर भी कश्मीर कॉज़ को हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज की तारीख़ में भी हमारी नाअहली की वजह से, जिसके ऊपर मैं किसी पर ब्लेम नहीं डालता, कश्मीर कॉज़ को बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि फ़ॉरेन प्लेटफॉर्म पे बात उठाई जाती है जी। अगर कोई चीज़ ख़राब है, कोई चीज़ गलत है, तो घर में ढंडोरा पीटने से कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया को बताना पड़ता है और दुनिया को बताने के लिए उनकी ज़ुबान बोलनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे सिफारतकार प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर 2 जुमले कह दूँ कि पाकिस्तान और एटलीस्ट पाकिस्तानीज़, आई माई सेल्फ एंड सो मैनी अदर्स स्टैंड विद द कश्मीर कॉज, विद द पोलिटिकल स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज़ for attaining the right to self-determination. अब यह है कि right to self-determination is a very broad question and relates to the freedom of expression of the Kashmiri people. And we consider Kashmir as an integral part of Pakistan as well. That is, Pakistanis consider Kashmir an integral part of Pakistan, and that is the official stance of the people of Pakistan. People of Pakistan and the state of Pakistan. Unfortunately, the state of Pakistan has been promoting such people that do not want to form an alliance with Pakistan in case there is freedom of Kashmir. Unfortunately. नाज़रीन को उर्दू में बता दूं कि बहुत सारी ऐसी गलतियों के अंदर एक गलती ऐसी भी है कि हम ऐसी कश्मीर की सियासी जमातों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए काम ज़रूर करना चाहती हैं, लेकिन एक आज़ाद रियासत के क़याम के लिए काम करना चाहती हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ऐसी तंजीमों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनके सेमिनार्स किए जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नाच गाना भी किया जाता है और उनके कायदीन को टेलीविज़न प्रोग्रामों पर बुलाकर एंकर्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और गुफ्त शनीद भी करते हैं।
हम उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे जो कि चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो और पाकिस्तान का हिस्सा बने। शायद उसकी वजह यह है कि हम नेक नियति से कश्मीर की आज़ादी के लिए काम नहीं करना चाह रहे। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सर इसके साथ ही मैं आऊँ क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पता है, मैं आपको और बता दूं इसी में, आप इतनी देर में ये अपनी जी मैं अखबार में कुछ छानबीन कर लेता हूँ। देखें अली भाई, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि एक की बड़ी लीड अखबार में आती है, ये सुपर लीड आती है और सारी दुनिया उसके पीछे हो जाती है। बाकी जो आपके अभी हमने 3-4 दिन पहले इशू डिस्कस किया था, जो बच्चों के वो बेचने वाला, आपकी डिग्रियां बिक रही हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, अगेन ये बड़ी अथेंटिक सोर्स से बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके पीछे एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की इंटरनेशनल आप ये समझ लीजिए कि मूव चल रही है उसको रोकने के लिए। तो अब होता क्या है कि अब इस तरह की एक पॉलिटिकल इवेंट आ जाता है, हमारी सारी मीडिया की, सारी गवर्नमेंट की, सबकी नज़रें वहाँ पर हो जाती हैं और ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो आपके बिल्कुल पीछे साइडलाइन चले जाते हैं। यही तो स्टेट क्राफ्ट है। आप ये देखें कि इंडिया आपको साइबर वॉर में आपकी सारी वेबसाइट्स वो हैक करता है। आपके सारे डेटा जितना वेबसाइट का उनके पास पड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल आपके सारे ब्यूरोक्रेट पूरा दिन सेल्फियां लेते रहते हैं ना आपके ये अहम ओहदेदार जितने हैं हुकूमत के, और भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें, इदारे होते हैं जो कि बड़े हसास होते हैं, उनके जो लोग हर वक्त सेल्फियां लेते रहते हैं ना और पोस्ट करते रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये सेल्फी उर्फ कुल्फी जो आप लेते हैं और पोस्ट करते हैं और अपनी फैमिली की तस्वीरें लगाते हैं, ये सारी दुनिया देखती है और इसकी पूरी रसाई है बिल्कुल। और ये जितनी वेबसाइटें आप लोगों ने सब्सक्राइब की वो होती है ना, पड़ोसी मुल्क के गाने आपको बहुत पसंद हैं जो ये सब, और आप उन पर जाते हैं और कहते हैं फेसबुक लॉगिन और ये वो, आपका सारा डेटा उनके पास मौजूद है। और व्हाट्सएप के पीछे यहाँ पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर, तुमने मेरे मुतालिक ये कह दिया, मैंने तुम्हारे मुतालिक ये कह दिया, तुमने मेरा मैसेज देखा लेकिन पढ़ा नहीं। अरे मियाँ ये सब चीज़ें छोड़ दो, दुनिया डिजिटल वर्ल्ड। आपने कभी सुना है कि बिल गेट्स पूरा दिन व्हाट्सएप के ऊपर बैठा हुआ ग्रुप में पोस्ट कर रहा है, बाबू माइक्रोसॉफ्ट 10 फेंका मैंने, ये व्हाट्सएप पे फेंकता है वो क्या? ये सारा काम डॉक्टर शुजात साहब नोटू का है, नोटू का। हमारे लोग ये ताकत कुव्वत घूंसे दिखाते हैं, हमारे लोग जो है ना घूंसे दिखाते हैं। आपको पता है मैं किसकी तरफ रेफरेंस दे रहा हूँ? एक बंदा था, उसने घूंसे दिखाए थे ऐसे और कहा था डरता हो आरता मैं कैसे से आना ही हूँ। हमारे घूंसे दिखाते हैं, नोटों से काम होता है। आप मुझे बताओ, एक छोटा सा मुल्क है, आप, हमारा मुल्क और हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, छोटा सा मुल्क। जी बिल्कुल, आप जानते हैं। हाँ, छोटे से मुल्क, छोटे से मुल्क में ना को चने चबाए क्यों? सर स्टेट क्राफ्ट है, सारी दुनिया उसके खिलाफ है, आपको पता है? बिल्कुल, उसको कोई पसंद नहीं करता। मैं आपको नाजरीन को बता रहा हूँ, हमें इसको ये अपना सीपेक जो है ना, अगर दुनिया इसके खिलाफ है तो यही तो स्टेट क्राफ्ट है। मैं दुनिया से नोटू पकड़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बरतानिया से मैं नोटू पकड़ूं, मैं कहूँ बरतानिया को, बरतानिया नोटू लगाने के लिए तैयार है। आपको पता है, एक दफा एक सिफारतकार उनके मिले, उन्होंने बोला $100 अरब तक लगा देंगे हम। अली भाई मैं आप नोटू पकड़ो, अमेरिका से नोटू पकड़ो। बहुत बड़ी बात कर दी, बरतानिया बिल्कुल तैयार होंगे। हाँ। आपकी लैंड ही फर्टाइल नहीं है, आपकी लैंड ही तैयार नहीं है, तो आप कौन बंदा आप इन्वेस्टमेंट करेगा? ये मसला उन्होंने भी बयान किया होगा। मैं बता रहा हूं, आपके पैसे आएंगे यहाँ पे, वो लोग खा पी जाएंगे, ये तो चले खैर एक अलग बात है। तो ये तो सर यहाँ की नीयत चले। अभी आते हैं जो हमारे जो यहाँ पे मसला, बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज किया। अब आते हैं यहाँ पे जो मसला है, मसला यही है कि एक खबर आई, सारी दुनिया उस पर, और भाई तुम पंजाब में जो बैठे हो, पेशावर में बैठे हो, तुम्हें क्या मसला है जो कराची की सूरत हाल व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है, हाँ। यहाँ पे 2 लोग इसको देख लेंगे, अपनी चीजें तो देखो भाई। अभी ये सारा मीडिया इसके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारे दूसरे इवेंट्स भी हो रहे हैं। सर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद तो दे दूं, एक छोटी सी मुबारकबाद पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को बशमूल पूरी तमाम लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन सबको ये खुशखबरी देता हूँ कि पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। बिल्कुल। इसका कुछ जो काम है वो शायद क्रिकेट टीम ने किया हो, लेकिन कुछ आर्मी वालों ने भी किया जो इनको ट्रेनिंग जो आर्मी के कैंप में वो। सर फर्स्ट पोजीशन तो वैसे बता दूं खालिसतन सिर्फ मेरे रब की वजह से आई है। जी। अगर बारिश ना होती तो इनका कुछ ना होता, लेकिन ये तो वो तो मेरे रब की वजह से हुई है, लेकिन वो तो सारा कुछ ही इनकी कामयाबी नफा जो है वो सब मेरे रब के हाथ में है। तो यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से हुआ है सर सारा कुछ। जी। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्रिकेट की मैंने कहा मुबारक दे दूं, जहाँ इतनी बातें हो गई जिनसे शायद आप लोगों का थोड़ा थोड़ा दिल दुख गया हो, थोड़ा थोड़ा मैं दुखा देता हूँ ताकि फिर खुश करने में आसानी रहे।
कहते हैं खुश के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन रूठे को मनाना और अच्छा काम है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात भी हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं जो प्रोग्राम से पहले आ गए थे, आपकी इजाज़त से पढ़ दूँ। शाहिद निसार साहब हैं, हमेशा बड़े खौफनाक किस्म के कमेंट्स भेजते हैं, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा ऐसा कमेंट भेजा है कि वो पढ़ा जा सकता है। पता नहीं उन्होंने तंज़िया भेजा है या संजीदगी से भेजा है। उन्होंने कहा, जनाब मेरे ख़्याल में आपने नाश्ता नहीं किया। हाँ, बात दुरुस्त है, मैंने नाश्ता नहीं किया। पाकिस्तान में कारोबार बहुत तरक्की करेगा, डबल माल फ़रोख्त होगा, हर कारोबार की आमदनी बढ़ रही है। आप कैसे मेज़बान हैं? बस जी यही मेरी खामी है, मैं अच्छा मेज़बान नहीं हूँ। नाज फातिमा साहिबा लिखती हैं, सुबह सुबह सच बोलने का शुक्रिया। ये नाज साहिबा, वैसे तो मैं फितरी तौर पर जो हूँ गलत बात नहीं करूँगा। मैं शुजात साहब, डॉक्टर साहब, बहुत ये मेरे दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं डॉक्टर शुजात, तो इनके साथ थोड़ी बेबाकी है। तो मैं बड़ा झूठ बहुत ज़्यादा बोलता था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि झूठ बोलने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, झूठ से बल्कि मुझे नुकसानात ज़्यादा हुए और दिल पे बोझ रहता था। तो एक दफ़ा एक शादी की दावत में मैं गया, तो एक बुज़ुर्ग बैठे थे, बड़ा फरिश्ते की तरह लग रहे थे वो, और उम्र ज़्यादा थी उनकी। उनके सामने कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, वो झुक रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा और मैंने कोल्ड ड्रिंक उठा के उनके हाथ में दी। तो उन्होंने मुझे दुआ दी कि बेटा 9 से 10 में सुबह में तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। उसके बाद फिर मैं मुड़ा, जब वापस देखा तो देखा वो गायब हो चुके थे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो शायद कोई और किस्म की मखलूक हों। तो ये बात है। रुमेल दादा साहब जो हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी की कीमतों के मुतालिक पूछा है। डॉक्टर साहब, इस पर मैं मुख्तसरन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कीमतें नीचे की जाने ज़रूर जाएंगी, लेकिन ये जो पूरा प्रॉपर्टी का खेल है, ये एक साइकिल से गुजरता है। ये तकरीबन इकोनॉमिक साइकिल 9 साल का होता है सर, हमारा प्रॉपर्टी का साइकिल 4 साल का होता है जी। टोटल जो है वो प्रॉपर्टी कई दफ़ा 3.5-4 साल जी 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 बिल्कुल कर रहा होता है। आपने तो खैर उस पर स्टडी की होगी, और यही चीज़ जो है ये मुशर्रफ दौर में भी। मैं आपको बता दूं जो टेक्निकली वो ये है कि प्रॉपर्टी, अगर ये टैक्सेस का इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो जो प्रॉपर्टी है वो बूम पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये एक विद इन द बैंड ये मूव करेगी, और प्रॉपर्टी की प्राइसेस फ्यूचर में बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल हो सकती है। लेकिन एक और मैं आपको इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बता दूं, प्रॉपर्टी की मार्केट इस वक्त पाकिस्तान की ओलिगोपोली साइड पे जा रही है, ठीक है। इसमें आपके जो बड़े जो बिल्डर्स हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाके जैसे हमारे दूसरे शुगर में हुआ या इस तरह करके किसी हद तक, अब लोग ये कहेंगे कि ये किस तरह का एनालिसिस दे रहे हैं। नहीं, एंडोर्स कर दिया आपने मेरे व्यू को, मैं तो कब से ये शोर मचा रहा हूं। क्योंकि चंद एक कंपनीज का, अगर ये जो बड़ी 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, अगर ये मिल गई तो ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को मूव कर सकेंगी, और ये जो टैक्सेस हैं फिर ये भी उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सर आपने दिल की बात कर जो है वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कि क्या फ्यूचर में ये कहीं ओलिगोपोली और जो आपका कोई कार्टेलाइजेशन की तरफ ये मूव तो नहीं करेगा, और क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ तो नहीं है। सर मैं आपको आज बता देता हूँ, और मैं ये बात पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, सिर्फ 5 पार्टी हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी, सिर्फ 5 पार्टी हैं, और प्रॉपर्टी में भी सिर्फ 5 पार्टी हैं। और मैं आपको कह दूं बिजनेस में भी सिर्फ 5 पार्टी हैं। बिजनेस में भी सिर्फ 5 पार्टी हैं। वो कहते हैं ना कि भुट्टो साहब ने वो 10, पॉलिटिक्स में सिर्फ कितनी है? पॉलिटिक्स में भी 5 ही पार्टियां हैं। तो पॉलिटिक्स में भी 5, ये नंबर 5 जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंस है। आप समझें कि लकी नंबर नहीं, अनलकी नंबर है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो 5 पार्टियां प्रॉपर्टी की, 5 या 6 जो भी हैं पार्टियां, खैर ये पाकिस्तान के लिए कम से कम ये जो हमारे जो बना हुआ है कार्टेल बना हुआ है, ये अपने अपने इंटरेस्ट को मूव कर रहे हैं। अच्छा, और ये पता है आपको, ये जो ये सारा टैक्स वैक्स का गेम हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है जी? ये सिर्फ इन 5 पार्टियों में से एक पार्टी के मुतालिक हो रहा है, और वो पार्टी जो है कतई, मैं अभी बता दूं, क्लियर कर दूं, लोग गलत ना समझ लें, ये पार्टी कतई पीर बाबा पिंडी वाली सरकार की नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने कराची में भी पड़ाव डाला है। हाँ। लेकिन ये कि वैसे आपको बता रहा हूं कि ये उनकी बात नहीं हो रही। एक और साहब हैं जो हैं भी पाकिस्तान में और नहीं भी हैं, शायद मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ 5 पार्टियां सर, 5 पार्टी, टोटल पार्टियां 5 हैं, बल्कि अगर आप कहें तो अफराद ही 5 हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी जो पार्टी है
वो पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन वो ग्लोबल सिटीज़न है। पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह दी, उनका, उनके ख़ानदान का। आगे आप समझ गए वो कौन है, ठीक है। ये जो हमारे ब्रोकर, मेंबर, रियल एस्टेट डेवलपर वगैरह है ना, ये उनके दफ्तर के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते, इतनी बड़ी बात आपसे कह रहा हूं। जी बिल्कुल। अगर ये उनके दफ्तर जाएंगे ना, पेरिस वगैरह, गलत निकल गया सॉरी अगर ये उनके दफ्तर जाएंगे ना तो उनको मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। इतने अमीर शख्स हैं वो जी, इतने अमीर शख्स हैं कि ये लोग अगर वहां जाएंगे भी ना तो इनसे वो मिलेंगे भी नहीं। इसमें ये आपकी इसी ये इतने अमीर आदमी है वो। जो 5 पार्टियों वाली बात आपने की, अब आप ये देखिए मिलेंगे भी नहीं, ये मैंने बता दिया। आपकी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे लिए कि हर एक जगह पर, चाहे वो सोशल स्पेक्ट्रम है, चाहे वो आपका बिजनेस स्पेक्ट्रम है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकल स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे आपको मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आती है और कार्टेल है। ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तान में हर जगह पे कार्टेल बना हुआ है। वो कार्टेल मोस्ट ऑफ द टाइम उस कार्टेल के अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो उस कार्टेल को लेके मूव करता है, चाहे वो बिजनेस कार्टेल हो, बिजनेस की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। स्टेट के अगर ऑब्जेक्टिव उसके साथ मिलते हैं तो ठीक है, कभी ओवरलैप हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है जो स्टेट जाए बाहर में, उनको अपने उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे गर्ज है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल कार्टेल हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक कार्टेल हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक कार्टेल हो, चाहे वो एनजीओस हों। यानी वो मुल्क के दोस्त नहीं है, अपने मुफाद के दोस्त। वो मुल्क के ना दोस्त है ना दुश्मन है, वो अच्छा, वो अपने मुफाद के दोस्त। क्लियर कर लूं बात, कहीं ना मुकम्मल ना रह जाए, लोग गलत ना समझ लें। और वो जो साहब हैं जिनसे अगर आप अपॉइंटमेंट लेने की हमारे यहाँ पाकिस्तान बड़े बड़े बिजनेसमैन कोशिश करेंगे और नहीं मिलेंगे इनको, उन साहब को कोई परवाह नहीं प्रॉपर्टी टैक्स लगे ना लगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी दौलत पे कोई हर जाएगा। तो कहीं को गलत ना समझ ले, प्रॉपर्टी टैक्स उन पर कोई अहमियत, उनके लिए अहमियत भी नहीं है। और अगर उन्होंने कोई काम करवाना भी होता है तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर आपके मुल्क में जहाँ भी काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। और एक और बात भी आपको बता दूं कि सी पैक मंसूबा, सी पैक मंसूबे के अंदर उनका बहुत अहम हाथ है, उनका, उन साहब का बहुत अहम हाथ है। ये पूरा रूट जो है दरअसल सिल्क रूट की रिक्रिएशन नहीं है, बल्कि उनके आबाओ अजदाद में से एक साहब आए थे इसी रूट पर, ये उसकी भी बड़ी अहमियत है। मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं, नाज़रीन को पता नहीं है सर, नाज़रीन को पता नहीं, मैंने कहा इसलिए प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सी पैक में हो क्या रहा है। मेरे पास कुछ अंदर की रियल फैक्ट्स हैं, अंदर की खबरें हैं, मैंने तो आपको वो किसी और प्रोग्राम में मैं तो आपको इतनी बड़ी चीज बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अगर वजीर आजम साहब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, वो वजीर आजम से मिलने नहीं आते, इतनी बड़ी बात बता। अच्छा, वजीर आजम से बड़े लोग मौजूद हैं, एक बात जो फील्ड मार्शल भी है दुनिया में, एक नहीं हमारे यहाँ भी होंगे, मैं तशरीह कर दूं, वो ये है कि मेरे पास भी कल कुछ सवालात आए थे कि लोग ये कहते हैं कि यार आप जो है वो कुछ लोगों या कुछ के बारे में सवाल करते हुए या बात करते हुए डरते हैं। देखिए हम तो डरता नहीं हूं, मैं तो कम से कम डरता नहीं हूं, लेकिन देखिए मैं डरता हूं अल्लाह की ज़ात से। अगर हमने किसी पे खामखा में बोतान बांध दिया या किसी पे खामखा में कोई ऐसी बात कर दी जो कि मौजूद नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ पे तो जो कुछ हमारे साथ होगा या नहीं होगा वो उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन जाहिर है कि मरना है, हर शख्स ने एक दिन मरना है। तो इसलिए भाई हम किसी से, वो ये क्लासिकल सेंटेंस नहीं है मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन हम डरते नहीं है, डरते अल्लाह की ज़ात से हैं। लेकिन जो हकीकत होती है, चाहे वो किसी की फेवर में उसको बयान करते हैं, लेकिन ज़रा मुताद तरीके से, किसी पे कीचड़ उछालना, किसी पे खामखा में, वो ये हमारे मिजाज में शामिल नहीं है। डॉक्टर शुजात साहब, मैं एक छोटी सी बात आपसे करूँगा, आपने अच्छी बात की। पाकिस्तान में अगर आपने मीडिया पर चलना है तो अपने इस दोस्त की बात मानिएगा, ट्रिपल एम के मुतालिक कभी बात ना कीजिएगा, आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ। और दूसरी बात आपने कही, देखें बात यह है कि अमूमन डर नहीं होता, कभी कभार शर भी होता है, कभी कभार शर भी होता है, और कभी कभार घबराहट भी होती है। हमारे मुल्क के अंदर आप घबराएं तो सबसे घबराएं, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अदम बर्दाश्त की एक फ़िज़ा है। हर शख्स दूसरे शख्स से नफ़रत करता है, बुरा ना मानना, और हसद करता है, इसकी बुनियाद भी हसद है। आपको कामयाब देखेंगे आपसे हसद करेंगे, मुझे कामयाब देखेंगे मुझसे हसद करेंगे, आप सबको कामयाब देखेंगे आपसे हसद करेंगे। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि द बेस्ट प्रोफाइल इज़ द लो प्रोफाइल इन पाकिस्तान। मैनी पीपल से why don't you do this, why don't you promote yourself on social media, it only costs $200, $400. I say no, I'm fine. The reason is low profile is the best profile in Pakistan if you are doing business. हमेशा रोते रहें,
जब आपके पास कोई आए उसके सामने रोएं। हाँ, और ये देखें हमारे बिजनेसमैन इसमें बड़े परफेक्ट हैं डॉक्टर शुजात साहब। मैंने कहा बिजनेस से इसको जोड़ के आपको, बिजनेसमैन के पास आप जब जाएंगे ना वो हाय हाय कर रहा होगा, हाय हाय लुट गया, हाय हाय वो ये हो गया, मेरे कारोबार में ये हो गया, यार मुझे तो मुनाफा। कोई कारोबारी ऐसा शख्स कभी कभार एक आधा आपको मिलेगा जो मुस्कुराते हुए आपको कहेगा कि यार मेरी बड़ा मुनाफा हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह इसी अब मैं वजह आपको बता, देखिए ये तो बिल्कुल वो लोग, ये मजबूरी भी है बहुत सारे लोगों की कि ये ना हो कि इनकम टैक्स वाले ना पूछ लें, इनकम टैक्स वाले, बहुत सारे टैक्सेस वाले, जबरदस्ती टैक्स वाले आगे जो है वो आपको नजरें बहुत लगाते हैं। हमारे लोग नजरें बहुत लगाते हैं डॉक्टर साहब, आप अभी मजाक नजरें लगाते भी हैं, कुछ नजरें चुराते हैं। खैर अच्छा, इसमें नजर लगाते हैं। और जितना जादू टोना हमारे मुल्क के अंदर है, मेरे ख्याल से इतना तारीख में पुराना मानिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जोड़ रहा हूँ सर, ये सारी चीजें जो है ना, ये आमिल बाबा जादूगर, बंगाली जादू, काला जादू, ये जो सड़कों पे भरा हुआ ये क्या है, ये कितने पैसे कमा रहे हैं आपको पता है? आपकी सोसाइटी से लिंक्ड है। वजह ये है कि आपकी सोसाइटी इन काला और पीला और नीले जादू पे बिलीव करती है, तो वो सारी चीजें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है किस बिजनेस में? इस वाले बिजनेस में है। जादू करवा दूं, ये करवा दूं, आपको पता है कितने चार्ज करते हैं पर कस्टमर? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीस। आपको पता है ये बिजनेस है, इट्स अ बाकायदा, इट्स अ बिजनेस। ये चीजें बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख लिख के लोगों की मैं आपको बताऊं इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर। लोग कहेंगे यार ये क्या इकोनॉमिक्स की बात करते हुए इसने शुरू कर दी। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही, आपने कान को हाथ लगाया, कान को हाथ लगाया डॉक्टर शुजात ने। लेकिन ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं आपको बताता हूं, और लोग झाड़ू खाते रहे, डंडे खाते रहे। ये मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि आपके मुल्क की क़यादत में लोग डंडे खाते रहे, झाड़ू खाते भी खाए हैं, लोगों के जूते साफ भी किए हैं, जो बड़े जो ये बिजनेस है आपके जो बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है। वजह है अली भाई अवेयरनेस की, ये मैं आपको बता रहा हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताऊं। यार ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को अवेयरनेस नहीं होगी इस बारे में। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने एजुकेशन तो ली है लेकिन अवेयरनेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लोगों को नहीं पता। नॉलेज और अवेयरनेस में फर्क है। दूसरा कल्चरल बैकग्राउंड है। मेरी अम्मा ने फॉर एग्जाम्पल के, और अम्मा किया भी ऐसे हो कि जब हम बचपन से ही ये सुनते हुए आ रहे हैं कि फ़लाँ की करामत और फ़लाँ का तावीज़ और फ़लाँ का धागा और ये और वो, तो चाहे मैं ऑक्सफोर्ड छोड़ के चाहे मैं 10 ऑक्सफोर्ड से पढ़ लूँ, मेरे जो माइंड में वो चीज़ है ना वो वहीं पे रहेगी। ये हमारी, इसीलिए तो क्यों नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी सोसाइटी दूंगा। यही वजह है। आपकी जो बच्चियां, जो हमारी माएँ हैं, जो आपकी औरत है, वो एजुकेटेड नहीं है। आप ये बेशक आप उसका बैकग्राउंड उठा के देख लें, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से पढ़ा है, उनके जो पेरेंटल उनकी जो एजुकेशन थी, जो तरबियत उनके घर से हुई है, उसमें इस तरह की, आप ये इसको क्या कहते हैं कि तोहम परस्ती या इस तरह की जो चीज़ें वो शामिल थीं। तो ये सोसाइटी को जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे, मैं फॉर्मल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मल डिग्री तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जब आपकी अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं आएगी, उस वक्त तक ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। तो सबसे पहली बात कि सोसाइटी को आपने अवेयर करना है। उसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली सबसे खतरनाक भी हैं। उसी पॉइंट पे आता हूँ, सबसे खतरनाक है। कल से, परसों से बल्कि, वो जो इवेंट जब हुआ, आज तक आप मीडिया की वो उठा के उसकी देख लें, जो जितनी भी जो भी उसका कवरेज है, सारी उसी के ऊपर है। ओ भाई, आपके पाकिस्तान में कितने ऐसे इवेंट हो गए हैं जो पे आज से 2 दिन पहले तक तो कश्मीर कॉज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज ये इंपॉर्टेंट हो गया। सैकड़ों इशू ऐसे हैं जो कि इससे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उसको भी तो कुछ कवरेज दो। अब एक चैनल बदलें, आप 20 चैनल बदल लें, सारे के सारे वही डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया आपको साइबर, आपकी जो वर्चुअल वर्ल्ड है, आपकी सारी मार्केट हैक करके बैठा हुआ है, आपके बैंक्स को हैक करके बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे थे, मुझे लगा इनके वलीमे हो रहे हैं, ऐसी मुस्कुराहटें, बातें खिली हुई, मैंने सोचा शायद पता नहीं इनका वलीमा हो रहा है। भाई आप टेलीविजन के माहौल को थोड़ा संजीदा करो, थोड़ा महसूस होना चाहिए कि टेलीविजन इज सीरियस बिजनेस। देखो, आई डोंट टेक थिंग्स सीरियसली because I have learned this. But Amir bhai takes things very seriously. Anyway, फिल्म आपने देखी वैसे? फिल्म देखी, गालिब फिल्म देखी आपने? बड़ी अच्छी फिल्म है। देख, मेरे जुनैद भाई ने देखी है गालिब फिल्म। हाँ, वो क्योंकि वो हमारे दोस्त के दोस्त हैं। खैर अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सिलसिला ये है मैंने कहा थोड़ा लोगों को मुस्कुराने का भी वक्त दे दे। मुस्कुराने का वक्त तो खैर वो बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी संजीदा गुफ्तगू में भी लोगों को मुस्कुराने का वक्त दे देते। तो भाई खुदा के लिए, जो लोगों से भी, हमारे नाज़रीन से भी यही गुजारिश है
कि ये तमाशबीनी होती है, ये यार कि ये जो भी क्या हो रहा है यार, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है। भाई कुछ सीरियस इश्यूज आप फोन करें में ना, आप कुछ और चीजें जो है वो भी आप देखें, ये इसी को ही आपने बस देखें यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके साथ गुफ्तगू में टाइम फ्लाइज, तो पता नहीं लगता, वक्त ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो में बतौर मेज़बान और मेहमान हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, मैं हमेशा आपसे कभी कभार सोशो इकनॉमिक, ये लोग भी मुझे कहते हैं सोशो इकनॉमिक बात किया करें, इसीलिए मैं आपसे कर देता हूँ सोसाइटी और कल्चर के बारे में। मुझे दुश्मनों की साजिश का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कभी कभार हमारे अपने से करीब जो लोग हैं उनके शर से ही हमें डरना चाहिए। सोशल मीडिया का इन्होंने जिक्र किया, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी खूबसूरत तस्वीरें न लगाया करें, लोगों की नज़रें लगेंगी। और वजह यह है कि आजकल ये जो नए कैमराज आए हैं इनका ऐसा कमाल है कि प्रेम चोपड़ा की शक्ल का आदमी भी प्रियंका चोपड़ा लगता है। तो इसके साथ ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लाने के बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, पैगामात आपके सारे पढ़ लेंगे, पते हमारे वक्तन फ़वक्तन आपके सामने। खादिम की इजाज़त आपसे लेता हूँ, खादिम आपसे इजाज़त लेता है। और स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक कल मुफस्सिल प्रोग्राम होगा, बुक वैल्यू के ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करूँगा, डॉक्टर साहब से भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स यहाँ पर आपसे इजाज़त लूँगा, माज़रत थोड़ी ज़ुबान में लुकनत आ रही तबीयत की ख़राबी की वजह से, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।